चलिए अगला देखते हैं 155 देखिए कह रहा है which type of fructification is formed by the mutual aggregation of conidiophores। तो कह रहा है कि conidiophore के म्यूचुअल एग्रीगेशन से क्या बनाता है, तो आपका ये बनाता है एसरबुलस, स्पोरोडिचियम, कोरेमियम या एनी ऑफ देम। तो ये बनाता है क्या आपका, एक्सक्यूज मी, ये क्या बनाता है, ये आपका बनाता है एसरबुलस बनाता है, क्या बनाता है एसरबुलस, ठीक है। तो ये आपका जो फ्रुक्टिफिकेशन ऑफ कोनिडिया, फ्रुक्टिफिकेशन फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल एग्रीगेशन ऑफ द कोनिडियोफोर्स, उसको हम लोग एसरबुलस बोलते हैं। 156 देखिए कह रहा है विच आर सेल्फ स्टेराइल ऑर्गेनिज्म। तो कौन सा सेल्फ स्टेराइल ऑर्गेनिज्म होता है, होमोथैलिक नहीं, हेट्रोथैलिक जी हाँ, हेट्रोथैलिक को ही हम लोग सेल्फ स्टेराइल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, है बोथ ऑफ देम नो, नन ऑफ देम नो। तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, हेट्रोथैलिक ऑर्गेनिज्म जो आपका सेल्फ स्टेराइल ऑर्गेनिज्म कहलाता है। 157 देखिए कह रहा है लाइफ, एक्सक्यूज मी, हाँ 157 कह रहा है लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई जनरली। तो जो लाइफ साइकिल फंगस का होता है वो कैसा होता है, हैप्लांटिक। आप ये ध्यान रखिएगा, फंगस, एल्गी और बैक्टीरिया मोस्टली क्या होते हैं, हैप्लांटिक, ठीक है। फंगस और बैक्टीरिया और एल्गी सब क्या होते हैं, हैप्लांटिक लाइफ साइकिल होता है। तो बस वही देखा, पहले लिखा हैप्लोबायोटिक हैप्लांटिक, जी हाँ बस सर 5 मिनट 10 मिनट और, अच्छा ठीक ठीक सर बराबर। हैप्लोबायोटिक हैप्लांटिक, हैप्लोबायोटिक डिप्लांटिक, डिप्लोबायोटिक आइसोमॉर्फिक, नन ऑफ देम। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैप्लांटिक, ठीक है। 157 158 देखिए हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। अभी हमने बताया था ईजे बटलर को हम लोग फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, और ये फादर ऑफ रस्ट यानी रस्ट स्पेशलिस्ट केसी में था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 159 में देखिए क्या कहता है, द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई इज मेनली बेस्ड ऑन सेप्टेशन इन माइसिलियम नो, रिजर्व फूड इन नो, टाइप्स ऑफ स्पोर। तो किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया फंगस क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर, ठीक है। तो स्पोर के बेसिस पे ही ये डिवाइड किया गया, जैसे एस्कोमाइसिस, बसिलियोस्पोर, एस्कोस्पोर इस तरह होता है, ठीक है। 159 के बाद देखिए अगला 160 में क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग माइकोलॉजिकल ग्रुप्स द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। अभी हमने बताया था वो किसमें बना होता है, oomaicites में। oomaicites मतलब फाइकोमाइसिटीज। तो oomaicites में सेल वॉल काइटिन की न बन के किसकी बनी रहती है, फंगल सेलुलोज की, ठीक है। 161 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एस्कोकार्प। तो पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में तो होता है, एगरिकस का है एस्कोकार्प होगा, क्लेविसेप्स में भी होता है, ईस्ट में भी होता है, मॉर्केला में एस्कोकार्प नहीं होता है, ठीक है। मॉर्केला जो बहुत एडिबल फंगस माना जाता है एस्कोमाइसिटीज का, इसमें आपका एस्कोकार्प नहीं होता है। 162 देखिए विच 162 देखिए क्या कहता है, विच आर कॉल्ड एज द क्लब फंजाई। तो अभी मैंने बताया था बसिलियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई या ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल बोलते हैं, एस्कोमाइसिटीज को स्टैक फंजाई बोलते हैं, ड्यूट्रीमाइसिटीज को फंजाई परफेक्टाई बोलते हैं, फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई बोलते हैं। 163 का है विच इज कॉल्ड एज ब्रेड मोल्ड। तो अभी मैंने बताया था राइजोपस को ब्रेड मोल्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका एस्परजिलस को लैबोरेटरी वीड कहते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट स्लाइड है, देखिए कर है हु इज द फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी। तो इरिक एक्वेरियस को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी। बाकी इरिक सेरमैक नो, डीवेरी नो, स्मिथ नो। लास्ट क्वेश्चन है द एग्जिस्टेंस ऑफ पाइनस प्लांट्स इज ड्यू टू। तो किसके कारण होता है, बोलिटस फंगस। क्योंकि आपको पता है पाइनस के जो सीड होते हैं अगर माइकोराइजन नहीं होगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए लिखा एग्जिस्टेंस ऑफ पाइनस। तो पाइनस के सीड में बोलिटस फंगस जरूर होता है, इसी कारण मतलब माइकोराइजल एसोसिएशन होता है और ये ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये रहा फंगस के 165 क्वेश्चन। अगले आने वाली क्लास में जो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक हफ्ते क्लास सस्पेंड रहेगी क्योंकि